गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 24 अप्रैल। आज के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे देखेंगे हम। और ये छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक और बाकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इस टाइम पे मेरे चैनल पे अपडेट देख पाएंगे करंट अफेयर्स के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नईमा खातून जी। लास्ट 100 ईयर्स में पहली महिला है जिन्हें वाइस चांसलर बनाया गया। और सबसे पहले 1920 में बेगम सुल्तान जहां, जो कि चांसलर नियुक्त हुई थी, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एएमयू की। और ये है उत्तर प्रदेश में एएमयू। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और इन्हें जो वाइस चांसलर है अगले 5 सालों के लिए बनाया है ना। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड पोस्ट इन ओवर 100 ईयर्स। ये देख सकते हैं नईमा खातून जी, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है नोवाक जोकोविच, जिन्हें ये लॉरिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। आई मीन ये देख सकते हैं नोवाक जोकोविच, है ना, ये है सर्बियन टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो इन्हें लॉरिया स्पोर्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 का। और ये इन्होंने अच्छे खिताब जीते हैं और लास्ट ईयर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता इन्होंने, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन, इन तीनों अच्छा परफॉर्म किया और खिताब अपने नाम पे किया। और 24 ग्रैंड स्लैम उन्हें जीते अब तक। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलता है, जो है कि महिला से रिलेटेड चैंपियन जो ट्रैप शूटर है प्रीति रजक जी, उन्हें फर्स्ट वुमेन सूबेदार आर्मी का बनाया गया है। तो ये एक एग्जाम में शायद आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। और एक और जो फीमेल से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाइमा खातून जी के बारे में हमने देखा, तो कुछ फीमेल्स के बारे में एक दो तीन जान लेते हैं, फिर हम डेली ऐसे रिवाइज करेंगे। तो दिव्या दिव्या कीर्ति सिंह जी है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे घुड़सवारी से संबंधित ना इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में, है ना। और जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड कब लिया गया था, एग्जाम में शायद पूछ ले, क्योंकि ये अभी तो दिव्य कीर्ति सिंह जी के बारे में सब पढ़े हैं। तो ये अभी अभी हाल ही का एक न्यूज था। तो सबसे पहला दिया गया था मीना शाह जी को बैडमिंटन के लिए 1961 में। और पुरुष में दिया गया था अ, जो अर्जुन अवार्ड था आर्चरी में, कृष्णा दास जी को दिया गया था 1961 में। टोटल छह लोग को दिया गया था, छह लोग के नाम थे। तो ये याद रखिएगा, मीना शाह जी और कृष्ण दास को अवार्ड दिया गया था ये अर्जुना अवार्ड 1961 में। तो ऐसा एग्जाम में पूछेगा कि अर्जुना अवार्ड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1961 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अर्जुना जो लास्ट 3 साल में अच्छा परफॉर्म करता है ना, कंटिन्यूअसली उसको उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। क्रिकेट में अभी मोहम्मद शमी जी को दिया गया था। और ये इनके परफॉर्मेंस, है ना, डिसिप्लिन, सब चीज को लेके देखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, है ना। और फीमेल से एक और इम्पोर्टेंट है शीतल महाजन जी, ठीक है। ये जो कि उन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड, एक 10,000 फीट से ऊंची अंटार्कटिका के ऊपर से फ्री फॉल जंप करने वाली पहली महिला बनी है ना, कौन? शीतल महाजन जी। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, शायद एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के क्वेश्चन है ये सब। तो पूछेगा कि हाल ही में 10,000 फीट से अंटार्कटिका के ऊपर त्वरित फ्री फॉल जंप करने वाली पहली महिला कौन है? तो आपको 4 नाम दे देगा। तो इसमें एक शीतल महाजन, जो कि इम्पोर्टेंट है ना, महिला जंपर है के रूप में। और एक और न्यूज देखने को मिला है अभी अभी ये क्या है, ऑन विच डे वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे इज सेलिब्रेटेड? तो पूछेगा तो एग्जाम में 23 अप्रैल। देखिए, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे, और जो थीम था रीड योर वे, 23 अप्रैल का जो थीम था रीड योर वे, है ना, 23 अप्रैल में 2024 का जो थीम है, बुक एंड कॉपीराइट डे। और यहाँ पे एक चीज हम मिस कर दिए, जो नोवाक जोकोविच है ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन अपना नाम किया था, ग्रैंड स्लैम 20 इनके नाम पे है। तो ऐसे ही जो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में दिया गया है स्पेन के स्टार, जो बार्सिलोना एंड स्पेन के स्टार हैं, एटियाना बोमाटी बोनमाटी, है ना।
ये क्या है कि ये पहली फुटबॉलर है जिन्होंने ये जीता है, तो ये शायद पूछ ले एग्जाम में, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल में किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा इटाना बोनमार्टी को दिया गया है, जो कि स्पेन फुटबॉलर है और बार्सिलोना खेलती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज बीन फर्स्ट हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस, तो ऑप्शन है कुवैत, मॉरिशियस, सिंगापुर, नेदरलैंड। इसका जो आंसर है कुवैत है। कुवैत ने इंडिया के साथ टाई किया है। यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन कुवैत, है ना, इंडियन एम्बेसी कुवैत सेड ऑन मंडे। तो ये कुवैत का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग। अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे दो बार लिखा गया है, हु हैज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी के, तो साक्षी मित्तल जी को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डायरेक्टर घोषित किया, जो साक्षी मित्तल जी को है। इमेज मैंने रखा था साक्षी मित्तल जी, शायद ये इमेज मिस हो गया है साक्षी मित्तल जी का, ये तो आप याद रखिएगा। और रिसेंटली हु वॉन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024, तो जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मिला है मोहम्मद सलेम को। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने एक फोटो लिया था, जो कि पैलेस्टाइन वुमेन है ना, तो ये अपने 5 साल के बच्चे को, जो इसराइल अटैक हुआ, ठीक है, उसकी वजह से इनके बच्चे के देहांत हो गया, ये बच्चे को पकड़ के बैठी थी, तो इनका फोटो जिसने लिया था वो थे मोहम्मद सलेम। ये 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मिला है ना, ठीक है। ये पैलेस्टाइन वुमेन है, देख सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, है ना, तो ये जो रतन टाटा जी को, है ना, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। और हाल ही में एक न्यूज़ है, जो रिसेंटली कल का जो मैच हुआ, तो राजस्थान रॉयल्स और जो राजस्थान रॉयल के युवेंद्र चहल है, वो 200 विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए आईपीएल हिस्ट्री में, है ना, इन्होंने 200 विकेट लिया अब तक। ये पहले आरसीबी के लिए खेलते थे, आरसीबी ने रिलीज किया, ठीक है, के बाद 200 विकेट लेने वाले बेन ब्रावो शायद 183 कुछ विकेट्स में लेते, उनका रिकॉर्ड तोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम पे किया युवेंद्र चहल ने। और जो रतन टाटा जी को दिया गया है अवार्ड, ये कहाँ दिया गया है, भुवनेश्वर में। वो उनके अच्छे जो भी, एक तो वो चेयरमैन है एमिरेट्स ऑफ द टाटा ग्रुप के, है ना, इस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप स्टार्ट किया दिगंतरा ने, ये क्या है, स्पेस स्पिरिचुअल अवेयरनेस को लेके बैंगलोर में इसका एक हेडक्वार्टर खोला गया है, बैंगलोर में। एस सोमनाथ जी प्रेसिडेंट थे, इनका इनॉग्रेशन किया है। ये जो है सैटेलाइट असेंबली इंटीग्रेशन और जो भी टेस्टिंग होगा यहाँ पे होगा, ठीक है, बैंगलोर के स्पेस टेक स्टार्टअप दिगांतरा में। जो दिगांतरा है कहाँ पर है, बैंगलोर में। ये जो दिगांतरा है, शायद पूछ ले कि किस से रिलेटेड है, तो स्पेस टेक स्टार्टअप से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे सैटेलाइट की असेंबली इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा सब कुछ। और हाल ही में एक न्यूज़ है तेलंगाना को लेके, यहाँ पे 3 न्यू आर्कोलॉजिकल साइट्स मिले हैं, आर्कोलॉजिकल साइट मिले हैं तेलंगाना में, तो ये शायद पूछ ले कि एग्जाम में हाल ही में कहाँ न्यू आर्कोलॉजिकल साइट्स पाए गए हैं, किस स्टेट में पाए गए हैं, तो तेलंगाना में पाए गए हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना। और इम्पोर्टेंट है न्यूज़, प्राची यादव जी, जो एशियन गेम्स में उन्होंने इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, और ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाई है ना 2024 में। ये था 2024, जो 24th का पूरा करंट अफेयर्स और 23rd के कुछ करंट अफेयर्स चेक कर लेते हैं हम। एग्जाम में एक एग्जाम में पूछा गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस भारतीय अभिनेता को प्रदान किया गया है? तो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, हमने 22 या 21 अप्रैल को उसके बारे में पढ़ लिया था। एप्पल ने नवीनीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किसके साथ, क्लीन मैक्स के साथ टाई अप किया है ना। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, अबू धाबी में किया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पे, अबू धाबी में स्टार्ट हो रहा है।
19 अप्रैल को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो लीवर डे मनाया जाता है, विश्व यकृत दिवस। और विजडन के किस क्रिकेटर के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो पैट कमिंस और साइबर ब्रंट को नामित किया गया है। ये डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये आईटीसीएम है। ये कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर में ये परीक्षण किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डीआरडीओ ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, आईटीसीएम के चांदीपुर से ये परीक्षण किया गया है। और कौन सा देश मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो ये नाइजीरिया है। एक्चुअल में मैन 5CV ये है कि आज मेनिंजाइटिस के लक्षणों से लड़ेगा ये एक वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइजीरिया में है ना। और ये लैटिन अमेरिका साइड आपको ये देखने मिलता है। का ये नए जो ये डिसीज है ना, सॉरी, चागास लैटिन लैटिन अमेरिका साइड देखने को मिलता है डिसीज। और ये लिबर डे का जो जीवन का भाग दौड़ है, लीवर का ख्याल रखें, इन्हें न भूलें, है ना, अपने सेहत का ध्यान रखें। ये लिवर डे से इम्पोर्टेंट पैट कमिंस एंड साइबर ब्रंट है विजडन टॉप क्रिकेटर्स में, इन दोनों का नाम देखने को मिला हमें। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो गोपी थोटाकुर ये थोटाकुरा जी बने, है ना, अंतरिक्ष पर्यटक। तो ये देख सकते हैं कौन है गोपी चंद थोटाकुरा, तो यही है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय आना। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के लिस्ट में आलिया भट्ट जी का नाम है। और भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? तो ये उज्बेकिस्तान ने, है ना। और इम्पोर्टेंट यहाँ से ये देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील ने कितने विदेशी बैंकों से 900 मिलियन डॉलर का ऋण जुटाया है? तो 8 विदेशी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील। और कौन सा देश ऊर्जा परिवर्तन में भारत की मदद करने को तैयार है? तो ये स्वीडन है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़। ये जो नेशनल फर्टिलाइजर्स एनएफएल, हाँ, ये नवरत्न की कंपनी का स्टेटस दिया गया क्योंकि इनके अच्छे परफॉर्मेंस और लास्ट जो 5 साल इनके देखे गए रिकॉर्ड चेक किए गए, जितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है ना, सबको देखते हुए इन्हें नवरत्न का स्टेटस दिया गया। अब फुल हो गए 17 नवरत्न कंपनी तक के। इनका जो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा। ये तो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, यहाँ तो पता चल रहा है फर्टिलाइजर से, तो आप समझ सकते हैं ना। और यहाँ के जो इनके जो एमडी एंड चेयरमैन है सर्वानंद, है ना, सर्वानंद जी इनके एमडी और चेयरमैन है। एनएफएल देख सकते हैं, एनएफएल को नवरत्न का स्टेटस दर्जा प्राप्त हुआ है अभी अभी रिसेंटली में। इनके अच्छे लास्ट 5-10 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक किया गया, प्रॉफिट ऑफिट सब देख के। एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी मस्ट हैव कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्क, टर्नओवर, है ना, लास्ट 3 साल, 3 से 5 साल का ये रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसके बाद ही किसी को नवरत्न स्टेटस मिलता है ना। ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है और अच्छा परफॉर्मेंस है इन कंपनी का। और नवरत्न कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं अब तक इस 16 थे, इनको मिला के 17 हो गया है, एफएल को मिला के, नेशनल फर्टिलाइजर को। पहला यहाँ पे देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो ऐसे टोटल 16 है। तो पूछ लेगा एग्जाम में, 17 पूछेगा या फिर रिसेंटली पूछ लेगा, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम के रिगार्डिंग। टोटल कितने नवरत्न कंपनी और महारत्न है टोटल? महारत्न है 3 महारत्न कंपनी है। और ये वर्ल्ड वाटर डे 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस ये 22 मार्च का है ना, इम्पोर्टेंट। और 22 मई, अब देखिए मार्च अप्रैल मई, तो 22 मार्च को वाटर डे मनाया गया, 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। और अर्थ डे भी शायद 22 तारीख को मनाया जाता है।
बार्सिलोना ओपन में रुड ने किसको स्तिसपास को हराया है ना, और बार्सिलोना ओपन अपने नाम पे किया है कौन? रुड, कैस्पर रुड का नाम एक इम्पोर्टेंट है। और एक ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में एक नई प्रजाति पाई गई है, क्लाउडेड टाइगर कैट। एग्जाम में शायद पूछ ले न्यू स्पीसीज किस कंट्री में पाया गया, तो ब्राजील एक क्लाउडेड कैट। यहाँ की कैपिटल ब्राजीला, पोर्चुगीज पोर्चुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। प्रेसिडेंट है ल्यूइस नाको लूला दा सिल्वा। 22 21 में महावीर जयंती हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24वें तीर्थंकर थे, वर्धमान इनका जन्म नाम था, और सिद्धार्थ पिता थे और त्रिशिला माता थी। प्रियांकरिणी के नाम से भी जाना जाता। इनका जो जन्म है कब हुआ था? शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। और महावीर जी के बारे में यही इम्पोर्टेंट है। और इनका जो 13 कब आता है? जो चैत्र महीने के 13वें दिन इनका हाँ, दिन मनाया जाता है, बर्थडे। और इनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर जयंती। केंटो मोमोटा ये तो बैडमिंटन प्लेयर थे है ना, जिन्होंने सिर्फ 7 बार किसी इंडियन से हारे हैं ना 42 गेम्स में। इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया। तो पूछ ले एग्जाम में शायद केंटो मोमाटा किस गेम से रिलेटेड है, और रिसेंटली हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन, तो कुछ पूछ ले। 22 अप्रैल को अर्थ डे देखा हमने। 22 अप्रैल वाटर डे, मार्च 22 मार्च, 22 अप्रैल अर्थ डे। 22 मई को क्या था अपने? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये था 22 मार्च। 22 मार्च को ये, अप्रैल में अर्थ डे, मई में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं एग्जाम में। और जो थीम था वो था प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक 2024 का है ना। और अर्थ डे के ये जो था जो भी अवेयरनेस और एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके अप्रैल 22 1970 को सबसे पहले मनाया गया था। और इनको जो लीड किया था वो थे सेनेटर गेलर्ड नेल्सन है ना, गेलर्ड नेल्सन जी थे। हाल ही में एक न्यूज और था, पिचार्डो है ना, पेड्रो पिचार्डो, जिन्होंने 17.51 मीटर और ये डायमंड लीग अपने नाम किया है ना, ट्रिपल जंपर। जो अब्दुल्ला बकर है उनको 8th पोजीशन मिला, और इनका जो खुद का पर्सनल रिकॉर्ड है, तो ये अब्दुल्ला बकर शायद पूछ ले कौन से गेम से संबंधित है, या फिर डायमंड लीग 2023 2024 ऐसा करके कुछ पूछ ले किस गेम से संबंधित, इनका नाम देते हैं ना। इन्होंने जीता पेड्रो पिचार्डो ट्रिपल जंपर। तो जो अबू बकर का था, बैंगलोर में इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड था 17.13 समथिंग, 1 पॉइंट, हाँ 17.9 मीटर इनका पर्सनल रिकॉर्ड है लास्ट ईयर है ना। और अभी 16.33 था, तो 8th पोजीशन। और खेलो इंडिया जो एल्पाइन स्कीइंग, ये सबसे गेम से संबंधित है। खेलो इंडिया हुआ था अभी, आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम पे किए। ये दो चरणों में देखा गया, फरवरी 2 से 6 तक लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग के जम्मू कश्मीर 21 से 25 तक। तो अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, बोटिंग, ये जो बोर्डिंग कंपटीशन है, स्नो बोर्डिंग कंपटीशन, तो ये इससे रिलेटेड है। और इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल्स अपने नाम पे किए। माउंटेनियरिंग भी इसी का ही हिस्सा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024। मेरी जो पीकेएल प्रो कबड्डी लीग के विनर कौन थे अभी इस हाल ही में? पुनेरी पल्टन थे, का पहला टाइटल था, और इन्होंने हरियाणा शेल्टर्स को हराया था। इंडियन नेवी अभी पूर्वी लहर का एक्सरसाइज हुआ है ईस्ट कोस्ट साइड। तो पूरे इंडियन ईस्ट कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। और इसमें भाग गया था इंडियन एयरफोर्स, अंडमान निकोबार कोस्ट गार्ड भी थे इसमें। ये हुआ था। तो पूर्वी लहर पूछ सकता है किससे रिलेटेड है ना, अभी अभी कहाँ हुआ था, तो कोस्ट में हुआ था। या फिर ऐसा पूछ ले मैरी टाइम सिक्योरिटी के बारे में, जो अभी प्रिपेयर जो हुआ था एक्सरसाइज, किससे रिलेटेड है, कौन सा एक्सरसाइज, को एग्जाम में कुछ देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट साइड का जो इलाका है यहीं पे भी हुआ है। और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे तो कॉन्कन एक्सरसाइज बायलैटरल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और यूके का ये एक्सरसाइज है। और समुद्र शक्ति है अपना के साथ, यूके के साथ देखने को, सॉरी इंडोनेशिया के साथ आपको देखने को मिलेगा समुद्र शक्ति, और यूके के साथ देखने को मिलता है कॉन्कन एक्सरसाइज। और जो
ये मालाबार एक्सरसाइज है यूएस और इंडियन नेवी, मार्कोस के इंडियन नेवी के साथ होता है, स्पेशल फोर्सेस के साथ होता है। और हाल ही में जो नलिन प्रभात जी हैं उनको एनएसजी का क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया एनएसजी का। तो ये आईपीएस ऑफिसर है 1992 बैच के, को एनएसजी का बनाया गया। एनएसजी में जैसे अपने को देखने को मिला कैटेगरी एक्स वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस, सब कैटेगरी है ना। और बलिकितान 2024 अभी इसमें 14 कंट्रीज ने भाग लिया था। तो आपको ये पूछ ले शायद कि कितने कंट्रीज ने भाग लिया था बलिकान 2024 में, जैसे ब्रुनई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, इंडोनेशिया। तो इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज किया था अभी। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और ये जो पहली बार, इसमें दो इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चार्ल्स जो कॉर्नवेल्स थे, वही फाउंडेशन, इन्हीं को ही फादर माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, जनक माना जाता है सिविल सर्विस का। और पहली बार जो एड्रेस किया था सरदार जो भारतीय जिन्होंने बढ़ावा, मतलब सिविल सर्विस को आगे ले जाने के लिए किया था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, है ना, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। और सिविल सर्वेंट को इन्होंने ऐसा बताया था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का नाम दिया। तो शायद एग्जाम पूछ ले, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच डे, है ना। तो सिविल सर्विस का अगर नाम दे देगा, कुछ और सर्विसेज के नाम या कुछ और चार ऑप्शन दे देगा, याद रखिए। या फिर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था। और क्योंकि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। और जो, या फिर ये बोल दे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड चार्ल्स कॉर्नवेल्स रिलेटेड टू विच डे, या फिर आप ऐसा कुछ क्वेश्चन रिलेट करके आपको दे देगा। एकदम कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो ठीक है। बाकी पी एन जो है, ये पर्सनल एजुकेशन नंबर है, पर्सनल पर्सनल एजुकेशन नंबर है। और ये जो पर्सनल एजुकेशन नंबर रिलेटेड है तेलंगाना, अभी अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो वाइएस जगन रेड्डी जी ने, इन्होंने ये पी एन पर्सनल एजुकेशन नंबर, इससे एक स्टूडेंट का बायो डिटेल सारा पता चलेगा, एजुकेशन, एज, है ना, जेंडर से लेके सारा एजुकेशन डिटेल्स इनके थ्रू पता चलेगा। ये मैंडेटरी कर दिया सारे स्टूडेंट के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है। हाँ, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर जी। और वायस जगन मोहन रेड्डी जी हैं चीफ मिनिस्टर। ये पर्सनल एजुकेशन नंबर शायद एग्जाम में हो सकता है। जो नरपत सिंह है अपॉइंटेड है रेलवे एडवाइजर, कब हाई कमीशन, है ना, ढाका के रेलवे एडवाइजर एडवाइजर हाल ही में नियुक्त किया गया था, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नरपत सिंह जी को नियुक्त किया गया था। तो ढाका के देख सकते हैं यहाँ पर मैप में, मैंने मैप रखा है। और शेख हसीना जी यहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। 20 अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट लिवर डे हमने देखा, 19 अप्रैल। और नेवी चीफ ऑफ इंडिया दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नेवी चीफ बनाया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किया हरि कुमार जी को, है ना, रिप्लेस कर किया है हरि कुमार जी को। लिवर डे, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये है थीम 2024 का। उड़ीसा फाउंडेशन डे 1 तारीख को मनाया जाता है। और कल के बाकी हम जो अभी सब तो लास्ट में देख चुके हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कल। आज से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज ही हमने अभी जो रिसेंट था 3 दिन का वो किया, फिर हम 18 के से बैकवर्ड आएंगे, ताकि सब कुछ साथ में चलता रहे। क्यों, हम मिलते हैं कल।